हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा दिल उस दिन जोरों से धड़क रहा था जब मैंने पहली बार अपने दूल्हे या यूं कहूँ कि मेरे पति दीपक के साथ कमरे में दाखिल हुई। मेरी शादी एक दूसरे गांव में हुई थी, जहाँ शादी के रस्मों रिवाज को निभाने और पति के रिश्तेदारों से मिलने और मुंह दिखाई में व्यस्त थी। मैं मधु 25 साल की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की हूँ। नीली आंखें और लंबे बालों की वजह से हर कोई मेरी तारीफ करता है। मुझे भी अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर बड़ी ही खुशी होती थी, लेकिन आज मेरी खुशी एक अजीब सी घबराहट और उमंग के साथ मिल रही थी। मेरे पति दीपक 29 साल के एक जवान और मजबूत मर्द है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में मुझे प्यार साफ दिखाई दे रहा था, जो मेरी दिल की धड़कन को तेजी से धड़का रही थी। हमारा कमरा गुलाब और रजनीगंधा फूलों से सजा हुआ था और लालटेन की रोशनी से चमक रहा था। मैं शादी के लाल जोड़ी में थी और मेरी सांसें भारी हो रही थी। शादी के सभी रस्मों रिवाज खत्म हो गए और रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए। हम सब ने रात का खाना खाया। उसके बाद दीपक ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाकर मुझे बिस्तर पर बिठाया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दीपक ने पूछा, मधु, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैंने शर्माते हुए अपना सर झुका लिया, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए छुपा हुआ प्यार मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने धीरे से कहा, जी वो थोड़ी बेचैनी हो रही है। दीपक ने मेरे गालों को सहलाते हुए मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं तो तुम्हें प्यार और मोहब्बत दूंगा। उसके बाद उन्होंने धीरे से मेरे होठों को अपने होठों से छू लिया। पहली बार मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी और मैं उस एहसास में खो गई। दीपक ने धीरे से मेरे घूंघट को हटाया और मेरे पीठ को सहलाने लगा। मेरी दुल्हन की जोड़ी को किनारा किया तो मेरी सांसें और तेजी से चलने लगी। दीपक ने कहा, मधु, तुम कितनी सुंदर हो, किसी मेनका की तरह लग रही हो, और अपनी उंगलियां मेरे बालों पर फिराने लगे। मैंने अपनी नजरें झुकाते हुए पूछा, दीपक जी, ये गलत तो नहीं है? दीपक ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये गलत नहीं है मधु, ये तो हमारा प्यार है। जब मेरी नज़र उनके जिस्म पर पड़ी तो मेरे दिल में एक अजीब सी प्रेरणा जागी, जो पहली प्यार की लहर थी। दीपक ने कहा, मधु, आज से तुम्हारी ये नई दुनिया है, एक नई जिंदगी की शुरुआत है, जो तुम खुशी से जियोगे। उसके बाद हम दोनों की जिंदगी की पहली यादगार सफर शुरू हुई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपनी घबराहट को अपने अंदर छुपा लिया और एक अलग ही आनंद का अनुभव करने लगी। रजनीगंधा फूलों की महक ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया था। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मेरी घबराहट अब एक याद बन गई और उसकी जगह एक नई चाहत ने ले ली थी। सुबह के उजाले में मैंने उनके सीने पर अपना सर रखकर धीरे से कहा, दीपक जी, ये घबराहट भी कितना मनमोहक था। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहा, ये तो बस नई जिंदगी की शुरुआत है मधु, अभी तो हमारी पूरी जिंदगी बाकी है। अब मेरा दिल शांत होकर धड़क रहा था। मेरी घबराहट अब मीठी याद बन चुकी थी। मैं जानती थी कि ये प्यार और मोहब्बत से भरे सफर की सिर्फ शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।